अपनी बात सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब चर्चा भी हम रखिए, सत्ता में आएंगे साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूँ, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव के तेवर बदले से नजर आ रहे हैं। लोकसभा में वह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है। वहीं अखिलेश ने यूपी में एक्सप्रेसवे और अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। संसद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बजट अभिभाषण पर बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अग्निवीर स्कीम पर जोरदार निशाना साधा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने भी विरोध किया, जिसके बाद अखिलेश ने सांसद अनुराग ठाकुर से कहा कि खड़े होकर बोल दो कि यह स्कीम सही है। सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे घाटे में चल रहा है, इस पे मिलने वाला टोल बहुत कम है। भाजपा सरकार को सलाह देते हुए अखिलेश आगे बोलते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से जोड़ देना चाहिए, इससे घाटे को भी भरा जा सकता है और हरिद्वार के लोग भी आसानी से बुंदेलखंड आ सकते हैं। सभापति महोदय कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेसवे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो और वो एक्सप्रेसवे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। बता दें 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। यूपी में बीजेपी इस बार उन सीटों पर भी हार गई जो उसका गढ़ माना जा रहा था। मसलन अयोध्या, चंदौली और सुल्तानपुर जैसी सीट बीजेपी इस बार हार गई है। पार्टी इस बार यूपी की 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 43 सीटों पर जीत दर्ज की।